Hello everyone. I hope you all are doing well in your life and you must. So this is Neha, your numerologist. Welcome to my channel Decoding Numbers. So today we are going to talk about some numerology. Let me tell you about some numerology and their meaning, right? So numerology का हिंदी में मतलब होता है अंक शास्त्र और ये हमारी एंशंट साइंस है. एंशंट साइंस मतलब ये हमारी प्राचीन विद्या है. ठीक है, तो इसे हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत ही इजी वे से यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को. क्योंकि पास्ट तो अब हम चेंज नहीं कर सकते ना, वी कैन चेंज ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को पॉजिटिव चेंज करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हैं. तो मैं आपको इसी बारे में बताना चाहूंगी और मे बी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे व्हेन टू यूज हाउ टू यूज द न्यूमरोलॉजी इन योर लाइफ इन अ इजी वे, नॉट इन अ डिफिकल्ट वे. ओके, सो न्यूमरोलॉजी किस बेस पर काम करती है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर काम करती है, राइट? आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट, आपकी मंथ और आपका ईयर, ये होती है आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, और इसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलती है. यस, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलती है. एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बता सकता है आप किस तरह के इंसान हैं, बाहर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है और आपको किस लाइफ में किस तरह के लोग मिलेंगे, आपको किस तरह उन लोगों से डील करना है और आप किस तरह का करियर चूज करना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं जॉब करना तो आपको किस जॉब में जाना चाहिए. अगर आप चाहते हैं करियर आपका बिजनेस में, तो वो आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस बिजनेस में आपको जाना चाहिए. अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं ना, तो वो लाइफ आपका बहुत ही अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है. ठीक है, अगर आपका सही समय पर गलत डिसीजन हुआ तो लाइफ आपकी बेकार है, और अगर आपका सही समय पर सही डिसीजन हुआ, यू कैन कंट्रोल इन योर लाइफ. आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो और वो सिर्फ हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. न्यूमरोलॉजी एक तरह का कोई मिरेकल नहीं है, इट्स नॉट अ मिरेकल एंड इट इज नॉट अ सुपरस्टिशियस, बट इट इज लाइक द लक. आप अपनी लाइफ में लक किस तरह एनहेंस कर सकते हैं? ऐसा नहीं है आप कुछ करेंगे नहीं और आपको लक के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपको काम तो करना है, आप अपने बेस पर आप अपना काम करेंगे, आप ऑफिस पे काम करेंगे, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में ध्यान लगाएंगे. लेकिन सबको जरूरत होती है ना कि हमारे साथ यार थोड़ा लक हो जाए तो मतलब मजा ही आ जाए. अब लक के लिए मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देती हूँ. क्या होता है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी एंड यू आर वेरी हंग्री, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप घर से बाहर है, घर पर नहीं है, आप घर से बाहर है, आप किसी शॉप पर जाएंगे. मान लीजिए आप समोसे की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, और वहां आप 15 रुपए देते हैं और आपको वो एक समोसा दे देता है. ठीक है, अब आपने उसको पैसे भी दे दिए, सामने वाले ने आपको समोसा भी दे दिया. अब यू हैव समथिंग टू हैव, ठीक है, तो आपकी क्रेविंग शांत हो जाए. तो आपने मेहनत करी, मतलब आप इस तरह से समझिए, आपने पैसा दिया, आपको चीज मिल गई. अब चीज आपको मिली समोसा, वो काफी हैवी होता है, आपने खाया, हाँ भाई यू आर सेटिस्फाइड. लेकिन अगर वो शॉपकीपर आपको समोसा दे दे और साथ में चटनी ना दे, ठीक है, अब चटनी का रोल यहाँ पे क्या आता है? लक वाला रोल आता है. अब समोसा मतलब आपने मेहनत करी, आपको फल मिल गया समोसा, आपने पैसे दिए, आपको फल मिल गया समोसा, लेकिन आपको चटनी नहीं मिली. अब बिना चटनी के आपने समोसा खा तो लिया, आपकी क्रेविंग तो शांत हो गई, आपको फूड मिल गया, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड. बट एक मन में चीज रह गई ना कि यार चटनी होती तो और मजा आ जाता. सही कह रही हूँ ना? सबको पता है समोसा तो बहुत से लोग खाते हैं, सबकी चॉइस होती है समोसा फर्स्ट, मेरी भी. तो अगर आपको चटनी ना मिले तो आप समोसा खा लेंगे, लेकिन वो आप उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे. इसी तरह क्या होता है आपकी लाइफ में, आप काम तो कर रहे हैं, आप जॉब तो कर रहे हैं, आपको सब मिल रहा है, आप अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन एक साइड में जो लक होता है ना, कि आप अगर आप 90 पर आप 100% दे रहे हैं मान लीजिए,
आप ना 100% अपने काम में दे रहे हैं, अपने ऑफिस में दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, आप लॉयल भी हैं अपने काम के लिए, लेकिन आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। आपको उस चीज का रिजल्ट 100% ना मिल के आपको 70% मिल रहा है, 80% मिल रहा है, या किसी किसी को तो 50 मिलता है, किसी किसी को 30% मिलता है। क्यों मिलता है? मेहनत तो वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मिल क्यों रहा है? उसका रीजन होता है लक। जहां आप पूरी मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलता, 100% आप मेहनत करने के बाद आपको 30, 50, 70% मिलता है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में लक की लैकिंग है, मतलब लैक ऑफ लक है, मतलब लक की कमी है। तो इस लक का सपोर्ट लेने के लिए आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्यों बोल रही हूँ मैं सही टाइम पे सही डिसीजन बार बार? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मान लीजिए आप यू आर अ इमोशनल पर्सन और यू आर अ एम्पैथिक पर्सन। इमोशनल पर्सन तो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है कुछ चीजों में, अगर कोई डिफिकल्ट टाइम है वो थोड़ा बहुत रोएगा, थोड़ा बहुत परेशान रहेगा, वो अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन एक एम्पैथिक पर्सन क्या होता है, वो उस चीज में बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। सामने वाले के लिए आप ले लिए नहीं, अगर सामने वाले की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई खुशी है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। अगर सामने वाला खुश है तो वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा। तो ये होता है इमोशनल और एम्पैथिक पर्सन का डिफरेंस, ठीक है। अब क्या होता है, अब इमोशनल पर्सन तो डिसीजन ले भी ले, लेकिन एम्पैथिक पर्सन को थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। और डिफिकल्टी होती है जो बहुत ज्यादा शार्प माइंड के लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अब प्रैक्टिकल लोग क्या करते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं क्या सोचकर, मुझे कहाँ फायदा मिलेगा और मेरे लिए क्या सूटेबल है, मतलब जिसमें मेरा ज्यादा फायदा हो, चाहे सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, वो ये नहीं सोचेगा। वहां भी न्यूमरोलॉजिस्ट की ही जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल होना इज नॉट गुड, ज्यादा इमोशनल होना इज नॉट गुड। तो आपकी लाइफ बैलेंस में रहनी चाहिए। आप एवरेज इमोशनल होने चाहिए, आप एवरेज ही प्रैक्टिकल होने चाहिए। क्यों? जब आप इमोशनल चीजें डील करते हो, जैसे आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका घर के कोई रिलेशंस हैं, है ना, और आपका फैमिली से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आप लगा लीजिए जिसमें इमोशनल पार्ट आता हो, वहां आपको चूज करना है अपना इमोशनल पार्ट। जहां प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको ऑफिस हैंडल करना है, ऑफिस का काम करना है, ऑफिस के थ्रू आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, वहां आपका काम आता है प्रैक्टिकल वे। तो यू शुड ऑल्सो हैव दैट पर्सनैलिटी कि आप जहां इमोशनल चीजें सपोर्ट करनी है, इमोशनली आपको डिसीजन लेना है, वहां आप इमोशनल होकर ही डिसीजन लें। जहां आपको प्रैक्टिकल होना है, वहां आप प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन ले। उसके लिए आपका बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, इमोशनली और प्रैक्टिकली। इसलिए आपको न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है कि आप एटलीस्ट अगर आपका समय गलत है तो आप डिसीजन तब भी सही ले पाए। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, और आप हैं उसके साथ, लेकिन सामने वाला लड़का या लड़की ऐसे ट्रीट कर रहा है कि भाई वो आपके साथ पूरी तरह से है नहीं है, एंड गिविंग सम कंफ्यूजन थिंग्स, राइट। एक्ट ऐसे करना है कि भाई कुछ कंफ्यूजिंग आपको मैटर में रखना है, ना हाँ बोलना है ना ना बोलना है। तो ऐसे टाइम पे आप एक न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेकर उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ देकर ये पता कर सकते हैं भाई ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। रीजन हो सकता है उसका नेचर ऐसा है, रीजन हो सकता है वो कुछ चीजें हाइड कर रहा है या कुछ चीजें हाइड कर रही है, रीजन हो सकता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी से मतलब ये नहीं होता कि कोई भी नंबर अच्छा है या बुरा है, नंबर सारे अच्छे हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, नंबर सारे अच्छे होते हैं और सारे ही बुरे होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देर इज नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक नंबर है उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं कुछ बुराइयां भी हैं, 2 नंबर है उसमें अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। पर डिपेंड ये करता है कि सामने वाले के अंदर वो जो नंबर का इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, ये मैटर करता है। और ये देखने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ मैचिंग करना पड़ेगा। आपका न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि इंसान कैसी है या इंसान कैसा है, आपको सामने वाले से किस तरह से डील करना है, ठीक है। आपकी करियर चॉइस आपको क्या होनी चाहिए,
किस फील्ड में आपको जॉब लेनी चाहिए या किस फील्ड में आपको बिजनेस करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका मन है बिजनेस करने का और आप सोच रहे हैं कि बिजनेस में कोई रेस्टोरेंट खोल लूं या कोई शॉप अच्छी खोल लूं या गैजेट्स की शॉप खोल लूं। देयर आर मैनी थिंग्स, है ना, एवरीवन नो। अब आप मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपने डिसीजन ले लिया अपना कि आपको मोबाइल की शॉप ओपन करनी है, आपने खोल ली और कुछ दिन बाद वो आपका काम नहीं चला, तो आपका टाइम वेस्ट गया, राइट, आपके पैसे वेस्ट गए, आपकी मेहनत वेस्ट गई, आपको मेंटल प्रॉब्लम हुई वो अलग, आपको टेंशन हुई वो अलग, आपको एंजाइटी हुई वो अलग। तो इन सब से अच्छा है कि आप एक नेम्रोलॉजिस्ट से मिलकर आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको अगर बिजनेस करना है तो किस फील्ड में करें, नौकरी करनी है तो किस फील्ड में करें, सो दैट यू कैन support your luck, okay, and you can save your money, you can save your time, and you can save your health as well, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं होगा अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो। ठीक है, तो ये थी छोटी सी ब्रीफिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, आपके लक को एनहेंस कर सकते हैं, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को और पॉजिटिव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और सुंदर बना सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।